स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग का सार और गूढ़ ज्ञान जानेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। युद्ध भूमि में धर्म का आरंभ। कुरुक्षेत्र केवल युद्ध भूमि नहीं बल्कि आत्मयुद्ध का प्रतीक है। इस अध्याय की शुरुआत होती है धृतराष्ट्र के एक प्रश्न से। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र संवेता युयोत्सव। यह सवाल केवल युद्ध की स्थिति नहीं दर्शाता बल्कि मानसिक तनाव, नैतिकता और धर्म के बीच की लड़ाई का संकेत देता है। अर्जुन का मनोविज्ञान। जब योद्धा का मन मोह में उलझ जाए तो अस्त्र शस्त्र भी गिर जाते हैं। अर्जुन जब युद्ध के लिए तैयार होता है तो अपने परिवार, गुरु और मित्रों को सामने देखकर उसका हृदय कांप उठता है। वह कहता है, न कांक्षे विजयन कृष्ण न च राज्यन सुखानी च। अर्जुन को लगता है कि अपनों को मारकर जीता गया राज्य व्यर्थ है। यह भावना उसे युद्ध से पीछे हटने के लिए विवश करती है। यह केवल अर्जुन का संघर्ष नहीं है, यह हर उस व्यक्ति का संघर्ष है जो अपने जीवन में बड़े निर्णयों से पहले मोह और कर्तव्य के बीच उलझ जाता है। मोह का परिणाम मानसिक विचलन, भावनात्मक कमजोरी निर्णय शक्ति को नष्ट कर देती है। अर्जुन कहता है, गांडीवन स्रंसते हस्तात त्वक्चैव परिदेहते। उसके हाथ से धनुष गिर जाता है और वह पूरी तरह से कमजोर हो जाता है। शरीर कांपता है, मन डगमगाता है और विचारों में भ्रम उत्पन्न होता है। यह हमें सिखाता है कि बिना मानसिक स्थिरता के जीवन में कोई भी बड़ा निर्णय सही नहीं हो सकता। गुरु का मार्गदर्शन और आत्मसमर्पण। जब सब दिशाएं बंद हों तो ज्ञान के शरण में जाना ही समाधान है। अर्जुन अंततः श्री कृष्ण से कहता है, शिष्यस्तेहन शाधि मात्वा प्रपन्नम। वह श्री कृष्ण को गुरु स्वीकार करता है और कहता है कि अब आप ही मुझे बताएं कि क्या करना उचित है। यहीं से गीता का वास्तविक उपदेश आरंभ होता है। लेकिन उससे पहले यह अध्याय हमें यह समझा देता है कि हर इंसान को कभी न कभी अपने जीवन में गुरु की आवश्यकता होती है। बाहरी नहीं, यह आंतरिक युद्ध है। गीता का युद्ध केवल पांडवों और कौरवों का नहीं, यह युद्ध भीतर का है। अर्जुन जिस युद्ध से पीछे हट रहा है वह केवल तलवारों का युद्ध नहीं है, वह मोह, अहंकार, भ्रम और मन की दुर्बलता से लड़ रहा है। हमें भी जीवन में ऐसे ही मानसिक युद्ध लड़ने पड़ते हैं। क्या सही है और क्या लाभकारी, क्या धर्म है और क्या सिर्फ स्वार्थ, कब लड़ना है और कब शांत रहना है। परिवार और संबंधों का मोह, रिश्तों का मोह कई बार हमें अपने धर्म से भटका देता है। अर्जुन के मन में यह बात उठती है कि यदि युद्ध हुआ तो कुल का विनाश होगा, परंपराएं टूटेंगी, स्त्रियां भ्रष्ट होंगी और समाज बिखर जाएगा। यह सोच उसे पूरी तरह विचलित कर देती है। जिज्ञासा। जब हम केवल परिणामों को देखकर निर्णय लेते हैं तो वर्तमान का धर्म छूट सकता है। नीति और धर्म को बनाए रखना ही सच्चा कर्तव्य है। अर्जुन का आत्मविनाशक विचार, अति करुणा और मोह निर्णय की शक्ति को नष्ट कर देते हैं। अर्जुन युद्ध से भागने की बात करता है, न योत्स्य इति गोविंदम। यही वह क्षण है जहां वह पूरी तरह हिम्मत हार चुका होता है। वह सोचता है कि साधुओं की तरह वन में जाकर शांति से जीना ही बेहतर है। लेकिन यही मानसिकता जीवन में पीछे हटने की होती है, क्योंकि युद्ध से भागना समाधान नहीं बल्कि नई समस्याओं की शुरुआत है। अध्याय का अंतिम दृश्य। जब अर्जुन मौन हो जाता है तब श्री कृष्ण बोलते हैं। पहला अध्याय अर्जुन के मौन और विषाद पर समाप्त होता है। वह अपने रथ के पिछले हिस्से में बैठ जाता है, निशब्द। अब गीता का असली संवाद शुरू होगा। श्री कृष्ण का उपदेश। पहले अध्याय से प्रमुख शिक्षाएं। अर्जुन विषाद योग से हमें क्या सीख मिलती है। जब जीवन में बड़ा निर्णय लेना हो तो भावना और कर्तव्य में संतुलन आवश्यक है। आत्मबल, विवेक और गुरु का मार्गदर्शन ही मार्ग दिखा सकता है। समस्याओं से भागने से समाधान नहीं मिलता, उनका सामना ही मोक्ष की ओर ले जाता है। जीवन के हर मोड़ पर हमारा कुरुक्षेत्र होता है। हमें अपने मोह, भ्रम, भय और आलस्य से लड़ना होता है। गीता का पहला
अध्याय एक चेतावनी है, आत्मबल के बिना युद्ध नहीं जीता जा सकता। जब हम अपने भीतर की कमजोरियों से लड़ना सीख जाते हैं, तभी हम बाहर की दुनिया में कुछ बड़ा कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको गीता का कौन सा अध्याय सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कृष्ण।